दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच। इसलिए हर खबर का पूरा सच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की गलती मान ली। आपको यह सुनकर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि राहुल गांधी ना तो कभी अपनी ना कभी कांग्रेस की कोई गलती मानते हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का हृदय परिवर्तन हो गया है, तो आप गलत हैं। दरअसल राहुल ने कहा है कि 1990 के दशक में कांग्रेस ने दलितों, वंचितों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी की, जिसकी वजह से ये समुदाय कांग्रेस से दूर हो गए। हकीकत में राहुल गांधी ने यह बयान देकर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि उनके पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी के समय सारे दलित और ओबीसी कांग्रेस के साथ थे। लेकिन जैसे ही 1990 के दशक में पार्टी की कमान यानी कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ से निकली, तो पार्टी का जनाधार कम हो गया। आज हम आपको पूरा सच में बताएंगे कि राहुल गांधी आखिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और दलितों और ओबीसी के हितैषी थे ये दोनों, या फिर आरक्षण के विरोधी थे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इंदिरा गांधी ने क्यों कहा था कि आरक्षण से किसी को लाभ नहीं मिलता है। आज हम राहुल के बयान के आधार पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की आरक्षण विरोधी मानसिकता का पूरा सच सामने लाएंगे। तो हो जाइए तैयार, देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। इन दिनों जाति की राजनीति में पूरी तरह से बिजी रहने वाले राहुल गांधी अब ने कह रहे हैं कि 1990 के दशक में कांग्रेस ने दलितों, वंचितों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी की और पार्टी इन तबकों के हितों की उस तरह रक्षा नहीं कर पाई जैसा कि उसे करना चाहिए थी। राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों का भरोसा बनाए रखा होता तो कभी बीजेपी और आरएसएस सत्ता में नहीं आते। राहुल गांधी ने यह भी माना कि उनको इस बयान से नुकसान हो सकता है, लेकिन सच यही है। राहुल गांधी ने दलित इन्फ्लुएंसर्स की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो अब अपनी पार्टी कांग्रेस के आंतरिक संगठन में क्रांति लाएंगे, आंतरिक क्रांति लाएंगे और पार्टी संगठन में वंचित वर्ग के लोगों को उचित जगह दी जाएगी। राहुल गांधी के इस बयान का पूरा सच क्या है, वो कांग्रेस की गलती स्वीकार कर किसे बचा रहे हैं और किसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसका पूरा सच हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं राहुल गांधी का बयान। मगर मैं यह भी कह सकता हूं, और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, मैं यह भी कह सकता हूं कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना था वो नहीं किया। मैं अगर ये नहीं कहूं आपसे तो मैं आपसे झूठ कह रहा हूं, और मुझे झूठ कहना अच्छा नहीं लगता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, अगर हमने आपकी कॉन्फिडेंस मेंटेन की होती, कभी भी आरएसएस पावर में नहीं आ सकती थी। मैं यह कह सकता हूं कि जो आपने बात बोली, इंदिरा गांधी जी के टाइम फुल कॉन्फिडेंस मेंटेन थी। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, ये सब जानते थे कि इंदिरा गांधी जी लड़ जाएंगी, मर जाएंगी उनके लिए। बट 1990s के बाद कमी आई थी, वो तो मुझे दिख रहा है। अब नाम तो नहीं लेंगे, बट ये रियलिटी है और इस रियलिटी को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपने अब राहुल गांधी का बयान सुन लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बयान के पीछे राहुल गांधी का पॉलिटिकल गेम क्या है। अगर आपने ध्यान से राहुल गांधी का यह बयान सुना होगा तो आपने ये नोट जरूर किया होगा कि राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ने 1990 के दशक में दलितों, वंचितों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी की। राहुल ने सिर्फ 1990 के दशक की बात की।
जैसे वो ये बताना चाह रहे थे कि 1990 के पहले कांग्रेस कभी दलितों, वंचितों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी करती ही नहीं थी। आइए राहुल के इस बयान को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। राहुल गांधी ने सारा दोष 1990 के दशक की कांग्रेस की नीतियों पर मढ़ दिया है। जाहिर तौर पर उनके निशाने पर नरसिम्हा राव थे, जो 1991 से लेकर 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस के उस दौर में सर्वे सर्वा भी थे। इसके बाद उन्होंने सीताराम केसरी को भी जिम्मेदार बताने की कोशिश की है, जो 1996 से 1998 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सीताराम केसरी खुद ओबीसी समुदाय से आते थे। अपने इस बयान से राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी को क्लीन चिट देने का काम किया है, जबकि सच्चाई यही है कि राजीव गांधी के समय ही ओबीसी जो वोट बैंक था वो कांग्रेस से दूर हो गया था। 1989 के इलेक्शन के नतीजे बताते हैं। जाहिर तौर पर इसमें राजीव गांधी की जिम्मेदारी इस पूरे मामले में बनती है। राहुल ने अपने इस बयान में अपनी दादी इंदिरा गांधी को भी क्लीन चिट, वो भी क्लियर तरीके से देने की कोशिश की है। राहुल गांधी इस तथ्य को गोल कर गए कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान मंडल कमीशन की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। राहुल ने अपने इस बयान में यह साबित करने की कोशिश की है कि जब जब कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ में नहीं रही, तब तब कांग्रेस का जनाधार कमजोर हुआ है। तो यह है राहुल गांधी का पॉलिटिकल गेम इस बयान के जरिए। तो राहुल गांधी ने यह माना है कि 1990 के दशक में कांग्रेस ने दलितों, वंचितों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी की और इसलिए उनका भरोसा खो दिया। राहुल ने भले ही कांग्रेस की गलती मान ली हो, लेकिन बेहद चालाकी से उन्होंने सारा ठीक करा। जैसा कि हमने बताया, 90 के दशक में कांग्रेस के नेता नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी जैसे नेताओं पर फोड़ दिया। ऐसा करके राहुल ने अपने पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी की जो आरक्षण विरोधी सोच थी, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने यह तक कहा कि इंदिरा गांधी के समय दलित और ओबीसी समुदाय को कांग्रेस पर पूरा भरोसा था। राहुल ने कहा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक सब जानते थे कि इंदिरा गांधी उनके लिए लड़ेंगी। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के बारे में सही दावा किया है? शायद नहीं। आइए हम आपको बताते हैं पूरा सच कि आखिर इंदिरा गांधी की आरक्षण पर क्या सोच थी। आप अपनी टीवी स्क्रीन को इस वक्त ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। आपको एक पुराने न्यूज़पेपर की एक क्लिप यहां पर नजर आ रही होगी, जिसमें हेडलाइंस लिखी हुई हैं कि आरक्षण से किसी को कोई लाभ नहीं, इंदिरा गांधी। जी हां, इंदिरा गांधी ने 24 नवंबर 1978 को पटना में यह कहा था कि आरक्षण से किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अखबार की कटिंग है। दरअसल उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश पर ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण का ऐलान किया था और इसी दौर में इंदिरा गांधी बिहार के दौरे पर आई थी। तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि आरक्षण से किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा, जो हम आपको अभी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी या तो ये जानते नहीं हैं या फिर वो इस बात को छुपाते हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा दिया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया था। ये वही मंडल कमीशन है जिसकी रिपोर्ट लागू होने के बाद ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ। दरअसल 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने मंडल आयोग बनाया था। इसके बाद 1980 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को मंडल कमीशन की रिपोर्ट सौंपी गई थी, लेकिन अगले 4 साल तक इंदिरा गांधी की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। यह है इंदिरा गांधी के आरक्षण पर सच। दरअसल इंदिरा गांधी की राजनीति बहुत अलग थी, बहुत अलग राजनीति करती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि जातिवाद और आरक्षण के नाम पर ओबीसी जो वोटर है, ओबीसी वोटर जो है, वो कांग्रेस से छिटककर दूर चला जाए। इसलिए उन्होंने नारा दिया था कि जात पर ना पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। आइए इंदिरा गांधी की सोच को हम खुद उनके भाषण को सुनते हैं और समझते हैं, जो उन्होंने 15 अगस्त 1983 को लाल किले से दिया था। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने। जब हम उपलब्धियों की तरफ देखते हैं, सफलताओं की तरफ देखते हैं, तो कमजोरी की तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है,
आज जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। इंदिरा गांधी कहती थी कि जाति की बात नहीं करना चाहिए और राहुल गांधी दिन भर जाति की बात करते हैं। आइए अब इंदिरा गांधी के बाद बात करते हैं राजीव गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ठीकरा नरसिम्हा राव पर फोड़ा है उसमें उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने पिता राजीव गांधी का बचाव किया है। राजीव गांधी कभी नहीं चाहते थे कि दुनिया को आरक्षण पर, शायद राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि दुनिया को आरक्षण पर राजीव गांधी के विचारों का पता चले। तो राजीव गांधी आरक्षण पर क्या सोचते थे, इसका पूरा सच भी सबको पता होना चाहिए। असल में इंदिरा गांधी की तरह ही राजीव गांधी ने भी मंडल कमीशन की फाइल को दबाकर रखा। वो पूरे 5 साल तक 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू नहीं किया। ये फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी रही और आखिरकार जब 1990 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तब जाकर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया गया। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष के नेता के तौर पर राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। मंडल कमीशन को लेकर लोकसभा में 6 और 7 दिसंबर 1990 को एक बहस हुई थी। बीजेपी उस समय सरकार के समर्थन में थी, वीपी सिंह के समर्थन में थी, वहीं कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में थी। और राजीव गांधी ने मंडल कमीशन पर जब बोलने के लिए वो खड़े हुए तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा करीब 2 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया, लेकिन ये गोलमोल भाषण था। ओबीसी आरक्षण में अड़ंगा डालने के लिए उन्होंने अल्पसंख्यक कार्ड, या यूं कहें, साफ कहें तो मुस्लिम तुष्टीकरण का अपना पुराना दाव चला था मंडल कमीशन की रिपोर्ट के दौरान। राजीव गांधी ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। राजीव गांधी ने उस दिन कहा था कि सच्चाई यह है कि अल्पसंख्यकों को उनका उचित हक नहीं मिला है। सच्चाई यह है कि आरक्षण के साथ खेल खेलकर प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जानबूझकर अल्पसंख्यकों को किसी भी लाभ से वंचित कर दिया है। प्रधानमंत्री वीपी सिंह को यह बताना चाहिए कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों की कैसे मदद करेंगे। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े हिस्सों को शामिल नहीं किया है जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप मुस्लिम समुदाय को देखें तो भारत में मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ये बात ईसाइयों पर भी लागू होती है, ये बात सिखों पर भी लागू होती है। तो इस तरह से राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का देखिए किस तरह से विरोध किया था 1990 में। तो ये थे राजीव गांधी के वो विचार जो उन्होंने 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट यानी ओबीसी आरक्षण पर दिए थे। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आरक्षण का लाभ लेने वालों को क्या कहा था। दरअसल राजीव गांधी ने आज से 39 साल पहले करीब 3 मार्च 1985 को नवभारत टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय नवभारत टाइम्स की वो क्लिप देख सकते हैं जो 1985 में छपी थी, जिसमें हेडलाइन में साफ लिखा हुआ है आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं, और आगे नाम लिखा है राजीव गांधी का। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह इंटरव्यू देश के जाने माने पत्रकार आलोक मेहता को दिया था। इस इंटरव्यू में राजीव गांधी ने कहा था कि संविधान बनाते समय पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी उसका बहुत राजनीतिकरण हो गया है। इसलिए अब समय आ गया है कि इन सारे प्रावधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए। दबे और पिछड़े हुए लोगों को यह सुविधा और सहायता दी जाए, लेकिन इसका विस्तार कर अलग अलग क्षेत्रों में बुद्धुओं को बढ़ाने से पूरे देश को नुकसान होगा। तो ये विचार थे ओबीसी आरक्षण पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के। तो देखा आपने, राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर यह कहा कि आरक्षण का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए, यानी अब और लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, राजीव गांधी ने यह तक कहा था कि आरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे बुद्धू आगे बढ़ेंगे, इससे देश को नुकसान होगा। आइए सुनते हैं 1985 में राजीव गांधी का यह इंटरव्यू करने वाले देश के मशहूर और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने इस मुद्दे पर डीडी न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा। ये इंटरव्यू तो उससे भी बहुत पहले जब वो सत्ता में आए थे उसके 6 महीने बाद ही दिया था, और उस समय से उनका ये मानना था कि आरक्षण
संविधान में जितना है वो ठीक है, लेकिन इसका विस्तार यदि किया गया है तो उन्होंने बल्कि एक तीखा शब्द इस्तेमाल किया था जो आजकल नहीं किया जाता। इससे तो बुद्धू मतलब जो बने कम योग्य लोग एकदम आगे आ जाएंगे, फिर जो ज़्यादा योग्य हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए, और वो किसी भी वर्ग के होंगे, उनको ही एक तरह से अजीब होगा, परेशानी होगी और इसका विस्तार करना गलत होगा। आज वो विचार बदल गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जिसका भी पाठ पढ़ते हैं हम नहीं कह सकते क्या है, लेकिन जहाँ तक राजीव गांधी की बात है या कांग्रेस के भी कई नेताओं की बात है, ऐसा मेरा ऐसा मानना है। और यहाँ तक कि बीजेपी या संघ या समाजवादी में कई ऐसे नेता हैं जिनसे मुझे बात करने के मौके मिले हैं, तो सब लोग इस तरह के किसी भी जातिवादी आधार पर राजनीति करने को अनुचित मानते रहे हैं। तो राहुल गांधी भले ही ये कह रहे हो कि कांग्रेस ने दलितों, वंचितों और पिछड़ों की अनदेखी की है और अब ऐसा नहीं करेंगे आगे से वो, लेकिन आज ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश के जनजातीय समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक बार फिर एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार की सोच पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मीडिया के सामने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। तीनों आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान अपनी मां को देखते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग बताया। सोनिया गांधी ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं था, पुरानी चीजों को रिपीट किया गया है। सोनिया ने प्रियंका गांधी की ओर जाते हुए फिर कहा कि राष्ट्रपति काफी थक गईं और वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। इसी दौरान सोनिया गांधी ने पुअर थिंग शब्द का इस्तेमाल किया। आप भी सुनिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या कहा। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president, very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो गया, थोड़ा पीछे हो गया। आ रही है तो क्या करें? तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इन टिप्पणियों पर राष्ट्रपति भवन ने भी सख्त एतराज जताया है। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं के बयान से शीर्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। ऐसी टिप्पणियां न केवल अनुचित हैं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं। राष्ट्रपति भवन ने साफ साफ कहा है कि राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। वहीं दिल्ली की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी को लेकर गांधी परिवार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। पीएम मोदी ने इसे देश के आदिवासी भाई बहनों का अपमान बताते हुए कहा उन्होंने कि कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर से देखा है। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं।
हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोनिया गांधी की टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा है कि उनकी मां राष्ट्रपति का बहुत सम्मान करती हैं और उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने अपनी सफाई में क्या कहा। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. अब प्रियंका गांधी भले ही सफाई दे रही हों, लेकिन बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और सोनिया गांधी से बिना शर्त माफी मांगने को कह रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस की गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी सोच को दिखाता है। आइए सुनते हैं बीजेपी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई क्या कर रहा है? शोभा देती है क्या किसी नेता को? महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है उसको कमजोर दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय सोनिया गांधी जी जो कि पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी एंड व्हाट अ पुअर थिंग। उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। तो फिलहाल पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आगे चोर पीछे पुलिस और ऊपर ड्रोन। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस, म्यूचुअल फंड है मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको हम दिखाने वाले हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस तस्वीर में एक चोर बहुत तेजी से भाग रहा है, उसके ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है और ड्रोन की मदद से पुलिस उसका पीछा कर रही है।
जी हां, ये तस्वीर अमेरिका की नहीं है बल्कि गुजरात के एक छोटे से शहर दाहोद की है, जहां पुलिस ने एक चोर को ड्रोन से ट्रैक किया। चोर 1 किलोमीटर तक भागता रहा और इस दौरान ड्रोन उसके ऊपर मंडराता रहा। ड्रोन की तस्वीरों को देखकर पुलिस उसका लगातार पीछा करती रही और आखिरकार चोर सिपाही का यह खेल चोर की गिरफ्तारी पर जाकर खत्म हुआ। दरअसल पिछले दिनों दाहोद के लिमड़ी नगर के एक इलाके में एक मंदिर में चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि इस चोरी का आरोपी अपने घर पर मौजूद है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो ये आरोपी भागने की कोशिश करने लगा। इसके बाद पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल करके आरोपी का पीछा किया और करीब 1 किलोमीटर तक खेतों में उसका पीछा करने के बाद इस आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने राजस्थान और गुजरात के कई मंदिरों में चोरी की थी। पुलिस ने उसके पास से करीब 7.5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने बरामद किए। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।